हेलो। तो आज हम एचटेट में पूछा जा सकता है जो टॉपिक इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी में एक थ्योरी है, स्टीफन क्रेशन की थ्योरी। स्टीफन क्रेशन ये किसकी बात करते हैं? लर्निंग की बात करते हैं, ये एक्विजिशन की बात करते हैं, अर्जन की बात करते हैं। ये अर्जन क्या है? एक अचेतन प्रक्रिया है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की, लैंग्वेज को एक्वायर करने की जो क्षमता होती है वो स्वाभाविक होती है, नेचुरल होती है इनके अकॉर्डिंग, स्टीफन क्रेशन के अकॉर्डिंग। भाषा अर्जन जो है उसकी, उनको जो लैंग्वेज को एक्वायर करने की जो क्षमता है वो क्या है? नेचुरली है उनमें, बच्चों में। 5 स्टेप्स में उन्होंने कहा है। फर्स्ट है एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना, मॉनिटर हाइपोथेसिस, मॉनिटर परिकल्पना, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, प्राकृतिक आदेश परिकल्पना, इनपुट। देन है अफेक्टिव फिल्टर, अफेक्टिव में जितने भी इमोशंस हैं वो आ गए, प्रभावी निस्पंदन परिकल्पना। स्टीफन क्रेशन ने सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की थी, मतलब जिस तरीके से हम पहली लैंग्वेज को बहुत ही ईजिली हम कोई और लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं, अर्जन कर लेते हैं उसका, उसी तरह हम सेकंड लैंग्वेज को भी क्या कर सकते हैं? एक्वायर कर सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। अर्जन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया इन्होंने अधिगम से। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अर्जन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अधिगम से। फर्स्ट है एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। इनके अकॉर्डिंग क्या है? 2 तरीके से कर सकते हैं। एक्विजिशन तो क्या होता है? नेचुरली होता है ना, जैसे हम घर में जो बोल रहे हैं लैंग्वेज, वो क्या है? वो नेचुरली आ गई है, हमें कोई उसके लिए एफ़र्ट नहीं लगाने पड़े हमें, या हमें उसके लिए कुछ अलग से क्लासेस नहीं लगानी पड़ी, नेचुरली है, सबकॉन्शियसली हम सीख जाते हैं उसको। लेकिन लर्निंग क्या, अधिगम क्या, उसके लिए हमें मान लो रूल्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं, उसको हमें प्रॉपर वे से हमें उसको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो अधिगम वो है। इम्प्लिसिट मीन्स वो आंतरिक अपने आप आ जाता है। एक्सप्लिसिट मीन्स बाहरी जो चीज़ों सोर्सेज के माध्यम से हम सीख रहे हैं, उसको प्रॉपर वे से सीख रहे हैं और सिस्टमेटिकली। सेकंड है मॉनिटर हाइपोथेसिस। मॉनिटर क्या होता है कि अपने आप को मॉनिटर करना, मीन्स लर्नर्स आर एबल टू एडिट सेल्फ मॉनिटर देयर लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज को खुद क्या कर पा रहे हैं? उस तरीके को जांच कर पा रहे हैं, सेल्फ मॉनिटर कर पा रहे हैं। अंडर मॉनिटर क्या होता है? लर्निंग का लेवल कम, रूल्स को नहीं समझना, मतलब अंडर मीन्स नीचे ही हो गया, नेम से ही पता लग रहा है कि लेवल कम, लर्निंग का लेवल क्या है? कम है, कि रूल्स को प्रॉपरली नहीं समझ रहे। ओवर क्या हो गया? ओवर मीन्स ज़्यादा ही सीख लिया। परफेक्शनिस्ट मतलब फ्लुएंसी पर ज़्यादा फोकस ना करके एक्यूरेसी पर फोकस, फ्लुएंसी नहीं है इसमें। ओवर मॉनिटर में क्या है? फ्लुएंसी नहीं है, मीन्स एक्यूरेसी पर फोकस है। ऑप्टिमल मॉनिटर क्या होता है? मीन्स वो मीडियम, ऑप्टिमल मीन्स मीडियम हो गया, कि अप्रोप्रिएटली जहाँ यूज़ करना है वहाँ हमने यूज़ कर लिया। थर्ड है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। नेचुरल ऑर्डर मीन्स प्रिडिक्टेबल ऑर्डर से सीखना, कि जैसे ग्रामर में हम पहले पढ़ते कि पहले सब्जेक्ट आता है, देन फिर वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। उस तरीके से हम के ग्रामर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, रूल्स हैं, हम पूरा जो हमें पता है कि पहले ये आता है स्ट्रक्चर में, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसी वे से हम सीख रहे हैं उसको प्रिडिक्टेबल ऑर्डर से। ये देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर है इनपुट हाइपोथेसिस। इनपुट हाइपोथेसिस क्या है? कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट मीन्स थोड़ा सा ऊपर लेवल लगा लो। इनपुट मतलब जैसे जो लेवल का हम सीख रहे हैं, ठीक है, उससे करंट लेवल से एक प्लस एक और हमने ऐड कर दिया उसके अंदर, कि बच्चे के करंट लेवल से एक प्लस इनपुट दे दी, कोई भी मटेरियल या हेल्प या एक्टिविटी सपोर्ट देना जिस तरीके से, ठीक है, वो बोलते हैं I+1 इनपुट के नाम से इन्होंने बोला है कि I जो है वो करंट लेवल है, और +1 जो हमने, अब अगर ये भी पूछ सकते हैं कि I+1 स्टीफन क्रेशन के अकॉर्डिंग क्या है, कि I जो है उसका करंट लेवल है, जो जिस लेवल पे वो है, ठीक है, जितनी उसको समझ है, और हमने थोड़ा सा ऊपर लेवल का +1 स्लाइटली थोड़ा सा इनपुट दे दिया, और +1 का लैंग्वेज इनपुट, ठीक है, ये होता है। अफेक्टिव फ़िल्टर हाइपोथेसिस क्या होता है? कि जो रिज़ल्ट्स हैं, मान लो अफेक्टिव का क्या मतलब होता है? इमोशंस से रिलेटेड होता है, मोटिवेशन है, इमोशन है, करैक्टर्स हैं, ठीक है। अगर क्योंकि ये जितने क्या होंगे, कम होंगे,
तभी इनपुट मिलेगा ना। अब देखो अगर ज़्यादा इमोशंस हो गई, इमोशन में ज़्यादा एंजाइटी हो गई, तब भी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट डालेगा, वो अच्छी नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो एंजाइटी है वो क्या करेगा, परफॉर्मेंस को कम कर देगा। ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अगर ज़्यादा होगा, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा तभी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। मीन्स कुछ चीज़ें लो, कुछ चीज़ें, अगर मोटिवेशन तो होगा हाई और इमोशन होगा कम, तभी हम क्या कर पाएंगे, अच्छा इनपुट मिलेगा। लेकिन अगर इमोशंस ज़्यादा हो गए, मीन्स वही एंजाइटी ज़्यादा हो जाएगी, स्ट्रेस हो गया, तो क्या होगा, इनपुट कम मिलेगा। मतलब वाइसा वर्सा है एक तरीके से। अगर लर्नर्स में नेगेटिव इमोशंस, हाँ नेगेटिव इमोशंस मीन्स फियर हो गया, शेम हो गया, तो जो भाषा को अर्जन करने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होएगी, बाधा होएगी, बाधा होगी ना उसमें। तो मीन्स ये जितने क्या हैं, लर्नर्स विद हाई मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो लेवल ऑफ एंजाइटी एक्वायर सक्सेसफुली सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि वो लर्नर्स, वो सीखने वाले जो बच्चे हैं जो सीखते हैं कि हाई, जिनमें हाई मोटिवेशन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, लेकिन एंजाइटी कम है, इमोशंस लो लेवल ऑफ इमोशंस है, लो लेवल ऑफ एंजाइटी है, देन वो ज़्यादा सक्सेसफुली एक्वायर कर लेते हैं दूसरी लैंग्वेज को भी, जिस तरीके से वो पहले को एक्वायर कर लेते हैं। तो अर्जुन के एफर्टलेसली है। तो ये डिफरेंस हमें पता भी होना चाहिए, लर्निंग एक्विजिशन क्या होता है और लर्निंग सिंपली क्या होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में प्रॉपर हमें, मान लो हम कोई इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से हम प्रॉपरली हम सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, वो क्या है, लर्निंग हो गया। होप आपको समझ आया होगा। ये हमने एक छोटे जल्दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या कर लिए, रिवाइज़ कर लिए। इसी तरह से हम और टॉपिक करते रहेंगे इसके। थैंक्स, होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।